नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचनाएं, जिसमें हमने आवर्त सारणी में विवेचना इनकी पढ़ ली है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पता है आपको क्या? नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन इसे हम बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस N2। डाई नाइट्रोजन के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। सिंपली अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो भी N2 ही आती है, नाइट्रोजन गैस। इसकी खोज की डेनियल रदरफोर्ड ने तथा इसको नाइट्रोजन का नाम दिया चैप्टल नामक वैज्ञानिक ने। चैप्टल नामक वैज्ञानिक ने N2 को नाइट्रोजन गैस का नाम दिया। ठीक है, खोज की डेनियल रदरफोर्ड ने। कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन गैस, बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये अमोनियम नाइट्राइट एक अस्थायी यौगिक है जो हमेशा सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को परस्पर गर्म करने पर बनाया जाता है। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड मिलके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये होगा अमोनियम और नाइट्राइट। ये एक अस्थायी यौगिक है और ये अपघटित हो जाएगा। NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, ये वाला N2 प्लस 2H2O, ये बन गई नाइट्रोजन गैस। कैसे बनाएंगे इसका चित्र? एक फ्लास्क लेंगे, गोल पेंदी का फ्लास्क, इसमें भरेंगे सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड, और इसे हम गर्म करेंगे। गैस बर्नर से गर्म करने पर अमोनियम नाइट्राइट बनेगा जो अपघटित होकर N2 गैस बनाएगा। और यह N2 गैस अधोमुखी विस्थापन
अधोमानी नीचे की ओर मुख, अधोमुखी विस्थापन, ये एक थिसिल नली है। इस नली को हमने उल्टा करके रखा है, अधोमनी नीचे की ओर मुंह, ये, और इसको हमने जल के अंदर रख रखा है, यह है जल। तो यहां से होती हुई नाइट्रोजन गैस इसके अंदर आएगी, और यहाँ ये जो पानी है इसमें ये एविले होती है, और यहाँ N2 गैस एकत्रित हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा उल्टी थिसिल नली, इसलिए इसको कहते हैं हम अधोमुखी विस्थापन, उल्टा, इसलिए क्या कहा गया, अधोमुखी विस्थापन। ये हो गई N2 की प्रयोगशाला विधि। और N2 की अन्य समीकरणें माने अन्य विधियां क्या हैं, तो वो देखेंगे हम। ये चित्र आप बना लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे N2 बनाने की अन्य विधियां। नंबर 1, अमोनिया को क्लोरीन की अधिकता के साथ गर्म करने पर N2 बनती है। 38 नंबर याद रखना है, 38, 3 क्लोरीन ले लेंगे, 3Cl2। 38 बताया मैंने, 8 NH3। अब देखो 8 NH3 माने अमोनिया, 8 NH3 में 3 क्लोरीन के साथ 3 दूनी 6 क्लोरीन, 6 नाइट्रोजन चले जाएंगे, क्या बनाएंगे, 6 NH4Cl। बचा क्या, 2 नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर, ये बन गई नाइट्रोजन। 38, 3Cl2, 8 NH3, 6 NH4Cl, N2 बचा, ये रिएक्शन हो गई। दूसरी भी अमोनिया से बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने से N2 गैस बनती है। देखें, CuO प्लस NH3, ठीक है, 3 Cu लेंगे और NH3, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 पानी बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 NH3 से काम चल जाएगा, तो 3 H2O, देखो 2 3 6, 3 H2O और 3 Cu, रह गया क्या, N2। ये हो गई रिएक्शन। 3 CO, 32 याद रख सकते हैं, 3 CO 2 NH3, यहाँ 38 याद करा था, और यहाँ 32, 8 NH3 लिए थे तो 2 NH3, 3 Cu जो कि तू बाहर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ गई पानी बनाती है, रह गया N2, रिएक्शन याद, ठीक है। तीसरा तरीका कैसे बनाएंगे, सोडियम एजाइड
को गर्म करने पर क्या बनता है? N2 गैस बनती है। सोडियम एजाइड NaN3 दो ले लेंगे बस, तो 2Na अलग और 3N2 अलग, ये हो गई नाइट्रोजन प्राप्त। ठीक है। चौथा तरीका, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O3, ये अमोनियम Cr2O7 सॉरी, गर्म करेंगे तो N2 और हाइड्रोजन है 8, तो 4 पानी और बच गया केवल Cr2O3। ये क्रोमिक एनाइड्राइड भी कहते हैं, इसे हम क्रोमियम ऑक्साइड भी कहते हैं। हमें तो केवल नाइट्रोजन प्राप्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, अलग से भी पूछी जाती है। अमोनियम डाइक्रोमेट पर ताप का प्रभाव, ये हो गई क्रिया। तो ये बनाने की विधि आपको बताई है मैंने, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुण लिख लेंगे। नंबर 1, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नंबर 1, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नंबर 2, जल में अविलेय है, जल में नहीं घुलती है। नंबर 3, ना तो जलती है और ना जलने में सहायक है, न जलती है न जलने में सहायक है। और नंबर 4, 77.7 केल्विन ताप, 77.7 केल्विन ताप पर द्रवित हो जाती है और 63 केल्विन ताप पर जम जाती है। ये हो गए नाइट्रोजन के भौतिक गुण। इसके बाद रासायनिक गुण, ये भौतिक गुण भी आपको यहाँ बनाने की वीडियो के बाद डाल देने हैं। मैंने आपको बताया, नंबर 1, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नंबर 2, जल में अविलेय है। नंबर 3, न जलती है न जलने में सहायक है। नंबर 4, 77.7 केल्विन ताप पर द्रवित हो जाती है और 63 केल्विन ताप पर जम जाती है। 4 रासायनिक भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण की बात करें तो नाइट्रोजन N2 है। N2 बोले तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध हैं। कितने बंध हैं? 3, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये अत्यधिक कैसी है? निष्क्रिय गैस है, क्योंकि 3 बंध होने के कारण आसानी से त्रिबंध नहीं तोड़े जाते हैं। तो यह एक निष्क्रिय गैस की तरह कार्य करती है। पूछ लिया जाता है नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस की तरह कार्य क्यों करती है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है, बंध वियोजन ऊर्जा वो बहुत अधिक होती है, इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए N2 एक निष्क्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। तो अगर यह क्रिया करेगी तो उच्च ताप पर ही करेगी, तो रासायनिक गुण इसके उच्च ताप पर होंगे। रासायनिक गुण नंबर 1, पहली क्रिया, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ क्रिया। आपको याद होना चाहिए हेबर विधि के बारे में, अमोनिया बनाने की हेबर विधि है, हाई स्कूल में भी पढ़ लेते हैं। आयरन उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम
MO, मोलिब्डेनम। वर्धक उत्प्रेरक, ये वर्धक है। उत्प्रेरक में आपको पढ़ाया गया है वर्धक किसे कहते हैं, की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस तथा 200 वायुमंडल दाब पर अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेबर विधि कहते हैं हम इसे, आगे आएगी भी बनाने को। N2 प्लस 3H2 Fe मोलिब्डेनम 450 डिग्री सेल्सियस 200 वायुमंडल दाब, और आगे लिख दें 2NH3, अमोनिया बन गया। उत्क्रमणीय क्रिया है। दूसरी, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ क्रिया, यह है विद्युत आर्क विधि में आती है। ये जब हम नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे तब आएगी। 2000 डिग्री सेल्सियस पर NO बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 प्लस O2 2000 डिग्री सेल्सियस 2NO। विद्युत आर्क द्वारा हम इस टेम्परेचर को लाते हैं। आसानी से टेम्परेचर नहीं आता, विद्युत लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, तब इतना टेम्परेचर आता है 2000 डिग्री सेल्सियस का। तो दो रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण देखें, तीसरा दहनशीलता। वैसे तो जलने में सहायक नहीं है, स्वयं जलती नहीं है, लेकिन धातुओं के साथ जलकर नाइट्राइड बनाती है। धातु नाइट्राइड बनाती है। जैसे लिथियम और N2, 6 लिथियम N2 तो बनेगा 2 Li3 N2। मैग्नीशियम लें 3 Mg प्लस N2 तो 2 N2 करेंगे। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्राइड बन जाते हैं। चौथी क्रिया देखते हैं दहनशीलता के बाद हम, कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया। CaC2 प्लस N2 गर्म होकर CaCN2 प्लस कार्बन, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है नाइट्रोलिम। यह एक उर्वरक की तरह कार्य करता है। तो हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड, ये CaCN2 होता है कैल्शियम साइनेमाइड, और कार्बन का मिश्रण बनाती है जो नाइट्रोलिम कहलाता है, और उसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पांचवी क्रिया एल्यूमिना के साथ क्रिया। कोक के साथ गर्म होकर, ये सब उच्च ताप पर ही होंगी। एल्यूमिनियम AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। रिएक्शन होती है Al2O3
3C और N2, 2 Ln और बच गया क्या 3C और O, 3CO गर्म उच्च ताप, तो बना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, लिखेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और इसके बाद बात करेंगे उपयोग की। पहला उपयोग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया निष्क्रिय गैस है तो निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में प्रयोग करते हैं। नंबर 1 निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। नंबर 2 जो हमारे जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका हम प्रयोग वेल्डिंग में भी करते हैं, तो नंबर 2 वेल्डिंग में। और नंबर 3 जो नाइट्रोजन गैस होती है अनेक उर्वरक बनाने में और अमोनिया बनाने में प्रयोग की जाती है, तो लिखेंगे अमोनिया बनाने में, उर्वरक बनाने में। 3 उपयोग हो गए। तो बल्ब में भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने आज नाइट्रोजन गैस पढ़ा। पूरी नाइट्रोजन गैस आप लिख लेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।